जय हिंद प्यारे बच्चों। काफी टाइम से कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था रीनीट के लेकर के या नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के। जो छोटी मोटी बातें आती थी वो बता देता था, लेकिन अपनी बातें हम नहीं रख पाए आपके सामने। बहुत सारे बच्चे सवाल एक ही पूछ रहे थे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे कि सर कुछ बोलिए, रीनीट कब होगा, सर बताइए रीनीट कब होगा, और रीनीट के चांसेस क्या हैं, रीनीट होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे सवाल निकल करके आ रहे थे। बच्चों याद होगा ये लड़ाई शुरू हुई थी 5 मई से, आज से नहीं। ये 4 जून से हमने लड़ाई नहीं शुरू की थी, हमने लड़ाई शुरू करी थी 5 मई से, जब कोई इसके लिए बोल नहीं रहा था। और तब हमारी डिमांड जो थी वो रीनीट नहीं हुआ करती थी। हम लोग एक डिमांड कर रहे थे, एक क्या बेसिकली 2 डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूसरी डिमांड हमारी थी कि एनटीए अब उस लायक नहीं बची है कि नीट का एग्जाम करा सके, तो उसको डिसॉल्व करिए। 2 मांगे बेसिकली थी, और दोनों मांगों को लेकर के अब देखा जाए तो एक हमारे लिए खुशी का पल है कि परसों दोनों न्यूज एक साथ आई। सबसे पहला न्यूज क्या आया कि एनटीए के डायरेक्टर को हटाया गया, दूसरे डायरेक्टर को लाया गया। एनटीए की मतलब सुधार के लिए रिफॉर्मिंग कमेटी गठन की गई। ठीक, पहला मांग पूरा हुआ। दूसरा यह हुआ था जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए थे हम लोग को, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी पूरी कर दी गई। दोनों डिमांड पूरी कर दी गई। ठीक, लेकिन कुल मिलाकर के ये दोनों मांग इसीलिए तो हम लोग कर रहे थे क्योंकि नीट पेपर लीक में जो है मामला ऐसा लग रहा था कि खबर मिल रही थी कि कहीं ना कहीं लीक हुआ है, और अब तो बहुत सारे साक्ष्य भी आ गए हैं, एविडेंस भी आ गए हैं। तो इन दोनों का मकसद तो यही था कि रीनीट हो। और अब तीसरी डिमांड जो हम लोग किए थे वो यही था रीनीट का। अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए, आज के समय को देखा जाए, प्रेजेंट सिनेरियो को, कि आज जो चल रहा है जिस तरीके से हमारे शिक्षा मंत्री पहले माने कि कुछ नहीं है, फिर उन्होंने माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है, फिर उन्होंने चीजें रिफॉर्मिंग कमेटी बनाई, एनटीए के डीजी को हटाया, फिर दूसरे डीजी को लेके आए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग शुरू कर दी, ईओयू को भी आदेश दिया कि रिपोर्ट जल्दी से लाके जमा करो। इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लगता है कि 100% रीनीट होगा। और जो लोग रीनीट के अपोज करने वाले थे वो 5 मई से, जब 5 मई को ये खबरें बाहर आती थी, तब से वो लोग जो अपोज कर रहे थे आज वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और वो लोग भी बोल रहे हैं कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ रीनीट, देयर इज अ हाई चांस ऑफ रीनीट। भाई रीनीट का चांस इसलिए भी है क्योंकि आज का न्यूज देखा जाए तो आज के न्यूज में, आज ये न्यूज आया है, अभी तो ये न्यूज है कि प्रिंट खराब होने से कम निकले थे प्रश्न पत्र, उत्तर के प्रिंट अभ्यर्थियों को रटने का कम मिला समय। ठीक, और ये जो है ये जो लोग हैं संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु, चिंटू, मनीष प्रकाश, ये लोग जो इन्वॉल्व थे, ठीक है। और एनटीए ने भेजा मूल प्रश्न पत्र मिलान के बाद एफएसएल भेजेगी ईयू, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान नहीं किया गया नियमों का पालन। ये सारी न्यूज हैं। चश्मदीद ने कहा छात्रों के पास 10 बजे देखा था प्रश्न पत्र। अब ये सारी न्यूज कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करती हैं कि पेपर लीक हुआ है, 100% लीक हुआ है। और अगर पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होना चाहिए। ये शुरू से ही डिमांड थी और आज भी है, रीनीट होना चाहिए। लेकिन और एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, और भी न्यूज है ये नीट बिहार झारखंड के 100 छात्रों को परीक्षा से पहले मिला था पर्चा। अब ये 100 छात्र जैसे ही दिमाग में मेरे आता है, वो एक हमको याद है केस 2015 वाला कि 45 बच्चों का नाम आया था, खाली 45 बच्चों का। तो उसमें यह कहा गया था कि 45 बच्चे अगर कोई ऐसे माध्यम का यूज किए हैं जिसकी वजह से किसी को मतलब एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला है या फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो हम इसको नकारते हैं और पूरे एग्जाम को कैंसिल करते हैं। कहीं पे भी 40-45 बच्चों की वजह से पूरा रीनीट कराया गया था, मतलब एपीएमटी की बात कर रहे हैं। तो जब 45 लोग अगर इन्वॉल्व थे, कल्प्रिट थे, 45 लोग अगर कल्प्रिट थे, तो 45 लोग की वजह से अगर पूरा नीट हो सकता है, तो आप ये बताइए क्या ये 100 बच्चों को अगर पेपर मिला है तो क्या रीनीट नहीं होना चाहिए? रीनीट होना चाहिए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नो रीनीट की मांग कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो ना देखें, ना मेरे ऊपर कमेंट करें। ठीक है, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है
क्योंकि हम बहुत चीजें झेल चुके हैं। हम वो दिन भी झेले हैं जो 620 वाले थे, जिन्होंने गालियां दिया था मुझे, ठीक है, कि 620 पे आप जो रीनीट का मुद्दा उठा दिए हैं, हम 620 नंबर लेके आए, हम सिलेक्ट होने वाले हैं, और आप उठा दिए मुद्दा ये रीनीट पेपर लीक जो है, हम लोग मेहनत किए हैं, क्या करेंगे। और आज वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि सर रीनीट करवा दीजिए, रीनीट करवा दीजिए। और जो लोग 650, 55, 60 वाले हैं, जो लोग चाहते हैं कि रीनीट ना हो, हमारे स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा। आपकी गलत फहमी है, ऐसे कॉलेज मिलेंगे जिस कॉलेज के अंदर आप सुकून से रह नहीं पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि कॉलेज जाकर के आपको सुकून मिल जाएगा, आप यकीन मानिए बच्चों कि किसी को सुकून नहीं मिलेगा। आप जो बड़े ख्वाहिश है ना कि एमबीबीएस की सीट ही होना सब कुछ है, बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं जो एमबीबीएस की सीट लेकर के रिजाइन किए हुए हैं। आप दो तीन चीजें सोच लो खाली, कि उन बच्चों से आप जाके सवाल क्यों नहीं पूछते हो जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, एमबीबीएस करने के बाद कुछ अलग काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ड्रीम कॉलेज कुछ और होता है, जाना कहीं और चाहते हैं और करने कुछ और लगते हैं। रीजन सब यही होता है, ठीक है। तो प्लीज आप दूर रहिए, आपसे जब बात करनी होगी तब मैं आपसे बात करूंगा कि रीनीट का हम सपोर्ट, मतलब नो, मतलब नीट नहीं होना चाहिए, हम इसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, और आज ही बात करने वाला हूं। आपके लिए मैं पूरी वीडियो लेके आया हूं कि आप एनटीए के माइंड गेम को समझें, एनटीए के पूरा ब्रेन गेम जो खेल रहा है ना आपके साथ में, आप उसको भी समझिएगा, ठीक। तो ये है 100 बच्चों के ऊपर, क्योंकि 45 बच्चे अगर हैं तो 45 बच्चों की वजह से अगर आईपीएमटी हो सकता है तो 100 की वजह से क्यों नहीं हो सकता। इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए 100% चांस है कि रीनीट हो जाएगा, ठीक। और रीनीट का मैं डेट भी डिसाइड कर दे रहा हूं। रीनीट का जो डेट होगा, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट इसको क्वेश्चन करेगा और यह कह सकते हैं इसका जजमेंट देगा, उस जजमेंट के 45 दिन के अंदर रीनीट कराया जाएगा। 45 दिन के अंदर, सॉरी 45 दिन नहीं, विद इन 4 वीक, जो एआईपीएमटी में हुआ था, विद इन 4 वीक। तो ये मान के चलिए 8 जुलाई को पहली हियरिंग होगी। हो सकता है कि फर्स्ट हियरिंग में सीजीआई के बेंच कुछ डिसीजन देने में समय ले सके, तो ये मान लीजिए कि एक हफ्ते का और समय ले लेगा। तो हम अगर 15 जुलाई पकड़ लें तो मान के चलिए कि 15 अगस्त या उसके बाद वाले हफ्ते में एग्जाम होगा, तो रीनीट अगस्त में हो सकता है। लेकिन एक जो डर मुझे सता रहा है, बार बार जो मुझे डर सता रहा है, जो मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो करके जो ये बोल नहीं पा रहा हूं कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, उसका डर ये समझो बेटा, ये जो एनटीए का ये पूरा स्कैम है ना, मतलब जो ये मेरे अपने विचार हैं, ये मेरे अपने विचार हैं, और मतलब इसका मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, मैं इस पे बोल नहीं सकता कि तथ्य है, लेकिन इतना मैं पिछले 1-1.5 महीना से जो इस पे काम कर रहा हूं, उससे बहुत सारी चीजें निकल करके आए हैं। ये एनटीए का जो स्कैम है, ये कह सकते जो घोटाला है ना, इंडिया के हिस्ट्री का एजुकेशन का सबसे बड़ा घोटाला है। मतलब व्यापम जो मध्य प्रदेश वाला था, उससे भी बड़ा घोटाला है ये। और एनटीए कभी नहीं चाहेगी, या एनटीए से जुड़े हुए लोग कभी नहीं चाहेंगे, या एजुकेशन मिनिस्ट्री कभी नहीं चाहेगी कि ये एग्जाम दोबारा हो, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर बहुत सारा धन उगाही हो चुका है। समझ रहे हो? ये नीट कैंसिल ना हो उसके लिए ये सारी चीजें कर दिए, सारी चीजें कर दिए, जो तुम कह रहे हो सब कर दे रहे हैं। नेट का पेपर कैंसिल कर दिया, सीएसआईआर नेट का पोस्टपोन कर दिया, नीट पीजी का पेपर पोस्टपोन कर दिया, ठीक, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग पूरी कर दी, ग्रेस मार्क हटा दिया, लेकिन खाली रीनीट पे नहीं बोल रहे हैं ये लोग। और रीनीट का मुद्दा बार बार लेके यही आ रहे हैं कि जहां होगा वहां करवा देंगे। बस वो छोटे से बिहार में करवाने की कोशिश में है, पूरी इंडिया छोड़कर के एक बिहार में कराने की कोशिश में, कि वहीं करा देंगे झारखंड में। मुझे बस डर इसी बात का सता रहा है कि अगर इनको रीनीट कराना था, या ये उस चीज के लिए तैयार हैं रीनीट के लिए, तो आखिर जब ये सारे एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, तो जो दोबारा रीनीट हुआ है उन 1563 बच्चों के लिए, और वो भी कल हुआ है, कल संडे को 23 जून को जो हुआ है, आखिर उसको पोस्टपोन क्यों नहीं कर सकते थे? एक बच्चा कितनी बार रीनीट का एग्जाम देगा, ठीक। ये डर मुझे कल के एग्जाम की वजह से थोड़ा सा सता रहा है बेटा, कि 1563 बच्चे जो कल नीट के एग्जाम में बैठने वाले थे, जिसमें से बैठे लगभग 700-800 जो भी बैठे हैं, 700-800 बच्चा जो बैठा हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनका एग्जाम नहीं कराना चाहिए था? इनका एग्जाम 8 जुलाई के बाद करा लेना चाहिए था। इस बात पे कई बच्चों से मैंने डिस्कस किया, तो बच्चों ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एग्जाम तो कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया था कि आप इनका एग्जाम कराइए, डेट नहीं बताया था कि 23 जून को कराइए,
ठीक, डेट इन्होंने डिसाइड किया था। तो ये चाहते तो इतना तो कर ही सकते थे कि अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को रोक लेते कि जब तक सब मामला साफ नहीं हो जाएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे, 8 जुलाई के बाद हम काउंसलिंग का डेट देंगे और तब तक हम इनका एग्जाम भी बाद में करा लेंगे। कोई सेशन वोशन लेट नहीं होगा। जिनको लगता है सेशन लेट होगा, ठीक, 2021 में बेटा, ठीक है, नवंबर में कहीं जाकर के काउंसलिंग शुरू हुई थी, नवंबर में जाकर रिजल्ट आया था और बहुत लंबा समय लग गया था उनका, मतलब 2021 वालों का 22 में जो है काउंसलिंग शुरू हो पाया था। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा डर है हमारे अंदर। चांस तो अब मुझे रीनीट के 100% दिख गए हैं। हम बच्चों से बोल भी दिए हैं पढ़ाई करने को लेकर के भी कि रीनीट करवाइए, लेकिन अगर ये धोखा होता है तो इसके जिम्मेदार भी आप लोग होंगे। क्यों आप लोग होंगे, इसको भी समझो। अगर चाहते हो रीनीट हो तो आप अपना प्रेशर और आप अपना जिस तरीके से विरोध कर रहे हो वो कायम रखिए। और कब तक कायम रखना है? 8 जुलाई तक, 8 जुलाई की सुनवाई से पहले तक कायम रखना है। अगर कायम रख पाते हो तो ठीक है, हम तो आपके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। हम अपनी तरीके से जो भी हो सकता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे मुझे जमीन पर उतर के प्रोटेस्ट करना हुआ था तो मैं प्रोटेस्ट भी लखनऊ में किया था। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तो मैं पूरे लखनऊ के टीचर एसोसिएशन को एक साथ इकट्ठा करके मैंने उनके साथ मीटिंग पूरी की। पूरी मीटिंग करने के बाद हम लोग प्रेस क्लब भी गए, प्रेस क्लब के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन भी दिए, पूरा एक प्रेस रिलीज जारी किए, सारा टीचर स्टूडेंट को इकट्ठा करके, ठीक, जहां पे ज्ञापन हो सकता था ज्ञापन दिए, जहां पे मेल हो सकता था मैंने मेल किया, जहां पे पोस्ट हो सकता था हमने पोस्ट किया, ट्विटर पे जितना कैंपेन चलाना था कैंपेन किया, यूट्यूब पे जितना काम करना था मैंने सारे काम किए। अपनी तरफ से हमने सारी कोशिश की है और रीनीट होने तक मैं करता रहूंगा। लेकिन इसके लिए आपको भी खड़ा होना जरूरी है। आपके कमर में अगर आपकी रीढ़ में हड्डी नहीं है और आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते तो आपके हक के लिए कोई दूसरा कब तक खड़ा होगा? ठीक, आप इस बात से मत डरिए कि हम घर में बैठेंगे, हम बैठ के तैयारी करना शुरू करेंगे, कोई दूसरा बच्चा आगे ना निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप सबको एक साथ इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के आवाज उठाते रहना होगा और वो भी 8 जुलाई तक। मामला शांत मत होने देना, शांत इसलिए ना होने देना क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है आपके साथ, आपको लग रहा होगा और आप एकदम रिलैक्स मोड में चले गए। और जो मैं सोच रहा हूं अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना कि रीनीट के चांसेस 0 भी हो सकते हैं। तो आज मैं आप अपनी बात यही समाप्त करूंगा और पूरा एनटीए आप, और इसमें डर ऐसा नहीं कि खाली एक ही बात की वजह से डर लगा है, बहुत सारी बातें हैं एनटीए की, बहुत सारी बातें हैं जो माइंड गेम खेलता आया है। वो इवन वंशिका यादव केस से लेकर के, ठीक, ग्रेस मार्क से लेकर के, रिजल्ट से लेकर के, और ये नो रीनीट वाली कमेटी, नो रीनीट वाले लड़कों को इकट्ठा करके, ये बहुत सारी चीजें माइंड गेम आपके साथ खेलता आया है। मैं इस पे पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस अपना बना रहा हूं और आपके आज आपको वो चीजें देने वाला हूं। उस पर भी आप देखिएगा पूरी वीडियो को कि वो क्या जबरदस्त चीज है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। तो मैं आज आपको बताया कि रीनीट होने के चांस 100% है और जो डर सता रहा है अगर वो डर है तो फिर 0% है और कोई 50-60% वाला कोई मामला नहीं, या तो 100% या फिर 0%। धन्यवाद आप सभी का।